VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। आज भारतीय दिव्यांग संगठन के पदाधिकारियों ने महाकविया सूरदास दृष्टिबाधित विद्यालय में पहुंचकर यहां पर रुनुकता आगरा में पहुंचे, जहां पर दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं को सुना, उनसे बातचीत करी। वहीं पर विद्यालय के प्रिंसिपल महेश कुमार जी ने यहां पर बताया कि एलिमिको के आसरा सेंटर के संचालन वह करते हैं देवेंद्र सरिता जी, और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ पर उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उनको स्मार्टफोन और स्मार्ट छड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। प्रत्येक छात्र से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपये से लेकर कई रुपए लिए गए थे और उन्हें सामान भी वितरित किया गया था। और लेकिन कुछ समय बाद ही इनका जो स्मार्टफोन है और जो स्मार्ट छड़ी है वह इनसे ले भी ली गई है। इसकी शिकायत उन्होंने की है। जिला अधिकारी महोदय को भी उन्होंने शिकायती पत्र लिखा, लेकिन आज तक उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी है। ऐसा है, एलिमिको कंपनी हमारी जो चलती है, भारतीय कृत्रिम दिव्यांगों को जो उपकरण देती है, तो उस उपकरण में यहाँ पर देवेंद्र सरिता और सतीश राज जी है सहयोगी। तो उन्होंने जो है 13 अक्टूबर से पहले वो करीब 11 अक्टूबर को यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जो है कैंप का आयोजन करना चाहते हैं, शिविर जिसमें उपकरण वाले शिविर का आयोजन करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति मांगी थी, तो अनुमति यहाँ दे दी थी। इसके बाद में वो 13 अक्टूबर को आए थे 13 अक्टूबर 2023 को। दिव्यांग संगठन की टीम अपने नजदीकी सूर्यकुटी विद्यालय में आई हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्या थी। प्रिंसिपल सर ने हमें कॉल किया, महेश जी ने, और वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। बात करते हैं उनसे कि उनकी क्या समस्या है। प्रिंसिपल सर, आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार है सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी सर कि जो एलिमिको कंपनी चलती है मतलब जी, तो जो ये मोबाइलों का और जो और भी सामान मिलता है बच्चों का जी, तो रजिस्ट्रेशन कराती है जी। वो रजिस्ट्रेशन पिछले साल करवाया लगभग 13 अक्टूबर को देवेंद्र सरिता करके और एक सतीश राजपूत जी। तो ये लोग आए हमारे पास और इन्होंने कहा कि हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके सबको मोबाइल, स्मार्टफोन, स्मार्ट छड़ियाँ जो भी सामान होगा सब देंगे जी। उनका ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो 13 अक्टूबर को आ गए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबका रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने, सतीश राजपूत ने, और सबसे मतलब रजिस्ट्रेशन करके फिर 2 दिन बाद फिर आए, 2-3 दिन बाद, तो यहाँ पे आके सबको पर्चियां दी और पर्चियां ऑनलाइन दी या हाथ की दी, हम इस बारे में तो नहीं जानते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने ये पर्चियां दी और पर्चियों में उन्होंने 20-20 रुपए लिए हर बालक से। शायद पर्ची आपके हाथ में लगी है, दिखाइए। हाँ, कैमरा के सामने दिखाइए जरा। हाँ, ये पर्ची अच्छा, है। ये वाली पर्ची दी थी आपको उन्होंने? जी, हाथ की बनाई? अच्छा, हाथ की पर्ची दी हुई है। हाँ, इस तरह से पर्ची दी हुई है। हाँ, यही पर्ची दी। तो इन पर्चियों का आपसे कोई शुल्क लिया था या निःशुल्क दी थी? 20-20 रुपए लिए थे। अच्छा, 20-20 रुपए हाँ, लिए थे। हाँ, हर बच्चे से, हर स्टाफ से, हाँ, अध्यापकों से, और मतलब जो मतलब बाहर के भी बच्चे आए थे, बच्चे बच्चियां, दोनों लड़कियां भी आई थी, उनसे भी लिया था। तो करीबन कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे यहाँ पर? करीबन 60-65 लोगों के हुए थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे यहाँ दिव्यांग चपरासी भी है, उससे तो उन्होंने 150 रुपए लिए थे इसको, उसके लिए, रिक्शा के लिए। अच्छा, 150 रुपए लिए थे? हाँ, बैटरी वाला। पैसे किसने लिए? रजिस्ट्रेशन करना, उनसे पैसे वसूलना, ये कहीं अच्छा नहीं है। इस तरह से तो ये हो गया कि दिव्यांग को ही परेशान करना चाहता है। ऐसी स्थिति अब आप लोगों से निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बच्चों की मांगी हुई चीजें जो ऑनलाइन की गई हैं, जिस तरह से नाम लिख के उनको दिए गए हैं, जो उनकी डिमांड थी कि हम ये देंगे, और बच्चों की मांग थी कि मिलना चाहिए, और जो बीच बीच बुला करके इधर उधर भटकाना बच्चों को, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा है, भटक करके हम लोग जाते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं, उसके बावजूद हमको सफलता नहीं मिलती है, तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल।